नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। देखिए दोस्तों, जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं, 19 दिसंबर को एक चरणों में चुनाव थे और अभी दूसरे राज्यों में चुनाव होना बाकी है, जैसे राजस्थान में है। ठीक है, तो जैसे ही 3 तारीख को फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद लगभग आचार संहिता एंड हो जाएगी। तो देखिए, अभी MPPSC जो है उसमें हलचल होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में दोस्तों बहुत सारे न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन आया है, इसमें लिखा है कि आयोग द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में विलोपित प्रश्नों के अंकों का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्रदान करने के संबंध में। मतलब पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था MPPSC में। ठीक है, सी सेट और जी सेट 2 पेपर होते हैं। तो जी सेट से उसमें जो GS का पेपर है उससे क्या बनती थी, मेरिट बनती थी। तो 100 क्वेश्चन आते थे, तो 100 में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते थे, डिलीट हो जाते थे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो उसके आधार पे फिर वो उनको हटा देता था और वहाँ से मेरिट बनाता था। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो आयोग ने क्लियर कर दिया है कि विलोपित प्रश्नों के अंकों का लाभ, मतलब यदि कोई क्वेश्चन हटाया जा रहा है तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, मतलब सबको नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन मेरिट हमेशा 100 से ही बनेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक, इसके साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा था, मतलब स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो मेंस था 2021 का, 2021 का, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और बहुत सारी अफवाहें बहुत सारे लोग फैलाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भर्तियां सिर्फ चुनाव आते हैं तो आती हैं। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि भर्तियां आएंगी तभी आएंगी जब चुनाव आएंगे। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। रिजल्ट और भर्तियां आना ये सब दोस्तों सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भारत में रह रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यदि रिक्वायरमेंट पद खाली है तो भर्तियां आती हैं। ठीक है, और रिजल्ट भी आते हैं। जैसे अभी दोस्तों सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रफल, परियोजना क्षेत्रफल, ठीक है, इसका रिजल्ट क्लियर हो गया स्टेट फॉरेस्ट मैन सर्विस 2021 का। ठीक, तो आप बिल्कुल इस अफवाह में मत रहना कि चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद भर्तियां आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, या फिर इसके बाद रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले बार भी हुआ था दोस्तों कि संविदा वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ था, उसका चुनाव के बाद ही रिजल्ट आया था और तुरंत में नियुक्ति हो गई थी। ठीक है, मतलब 2018 में जो संविदा वर्ग 3 की, जिसे हम संविदा कहते थे पहले, ठीक है, तो उसके वर्ग 3 की जो थी वो भर्ती पहले हुई थी, एग्जाम पहले हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट बाद में हुआ। ठीक है, और वर्ग 1 का भी वर्ग 2 की भी सारे रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुए और उनकी नियुक्ति भी हुई है। ठीक है, तो अफवाह में बिल्कुल मत रहना कि भर्तियां नहीं आती हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, जिसका जब आना है समय पे आता है, निर्धारित समय पे आ जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ विवाद हो जाते हैं, जैसे MPPSC के बहुत सारे रिजल्ट जो है बहुत समय के बाद आते हैं, रिजल्ट में थोड़ा डिले होता है, देरी होती है। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि उसका कारण सरकार या कोई दूसरी चीज़ें नहीं रहती, उसका कारण रहता है आम स्टूडेंट ही। अभी MPPSC 2023 का जो प्रीलिम्स है उसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होना है। ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट बढ़ाइए। ठीक है, MPPSC से डिमांड मांग रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। भैया, तैयारी नहीं हो पाई है ये क्या होता है, डेट क्यों बढ़ाएगा। ठीक, स्टूडेंट ही, कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि तैयारी करने के लिए समय मिलना चाहिए, डेट आगे बढ़ना चाहिए, और इतने सालों से क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। MPPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में 17 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द आपको MP पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, MP फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पटवारी का जो रुका हुआ सिस्टम है सारा क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप फिर से लग जाइए, है ना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको पता है भर्तियां बहुत लंबे समय अंतराल बाद आती हैं। डिजिटल इंडिया धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, जैसे जैसे डिजिटल बढ़ेगा तो उसमें श्रम की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, भर्तियां अभी भी बहुत आती हैं। ठीक है, भर्तियां बहुत आती हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के पास टेक्निकल डिग्रियाँ नहीं रहती हैं। ठीक है, टेक्निकल डिग्री नहीं रहती है, उसके कारण उनको लगता है, मेन 4-5 भर्ती के नाम बताऊं मैं, एक पटवारी हो गया, ठीक है, पटवारी के बाद एक फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एक पुलिस हो गया, ठीक है, और ये जेल प्रहरी हो गया। ये 4 भर्ती के अलावा बहुत सारी भर्तियां लगातार आती रहती हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अभी जैसे
पटवारी के साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इतनी ज़्यादा पोस्ट आई थी, लेकिन स्टूडेंटों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रहता और बहुत सारे स्टूडेंट नौकरी पा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि हम 4-5 भर्ती में ध्यान देते हैं, सिंपल आपने ग्रेजुएशन करके रख लिए हैं, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री या एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि भर्ती नहीं आ रही है। भाई साहब, इनके देखिए पुलिस है, ठीक है, फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके अलावा पटवारी है, जब तक पद रिक्त नहीं होंगे तो भर्तियाँ कैसे आएंगी, ये बात भी आपको सोचना चाहिए। ठीक, तो ये गलत अवधारणा बना के चलते हैं, हम प्री प्रोडिक्शन करके चलते हैं, मन में पहले से ठान लेते हैं कि भर्तियाँ नहीं आएंगी, या इससे हमारा क्या होगा, मनोबल कम होगा, हम पढ़ाई से दूर जाएंगे और इसमें नुकसान किसका होगा, हमारा स्वयं का होगा। ठीक है, तो इन तमाम बातों को छोड़ते हुए, ठीक है, बहुत जल्द ही चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं और जितनी भर्तियां अभी रुकी हुई है, सभी भर्तियां पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये है जानकारी, मैंने आपको वो सोचा कि बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे रिजल्ट कब आएगा फॉरेस्ट का, तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, तो मैंने अपनी जानकारी शेयर की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।